केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कंपनी PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत में महारत्न का दर्जा प्राप्त है, और इस कंपनी में सरकारी बिजली विभाग में भर्ती निकल करके आई है बहुत सारे पदों पर, और बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है, जिसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया। जैसे आप नॉर्मली देखेंगे अगर केंद्र सरकार की कोई भी भर्तियां आती है तो उसमें आपको गेट और बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्लोमा बीटेक वाले कैसे आवेदन करेंगे, क्या बीटेक वाले एलिजिबल हैं नहीं है, वो सब सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। उसके साथ ही साथ अगर आपने BBA BBM वगैरह भी किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है PGCIL, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप नेट पर भी सर्च कर लीजिएगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की महारत्न कंपनी है, जो कि पूरे भारत में बिजली से जुड़े हुए तमाम चीज़ें उपलब्ध करवाती है, और नाम से भी आपको पता लग ही गया होगा। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है ये ऑल इंडिया बेसिस पे निकाली गई है। पूरे भारत में लगभग 12 रीजन में ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। हर स्टेट में कुछ ना कुछ भर्तियाँ हैं ही, और आपको ये पूरी भर्तियां मैं दिखा दूंगा, किस रीजन में कितनी सीट है, किस कैटेगरी में कितनी सीट है, वो सब सारी चीज़ें वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो टोटल जो सीट है वो 800 से ऊपर निकाली गई है, ठीक है। तो 800 पदों पर ये रिक्रूटमेंट बहुत बड़ी निकल करके आई है, जिसमें आवेदन जो है वो 21 अक्टूबर से शुरू होगा। मतलब आज से ही नोटिफिकेशन भी जारी हुआ आज ही को, और आज से ही आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। 21 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर ये लास्ट डेट है, और इसी डेट तक आपको फॉर्म को भर लेना है। फॉर्म फी वगैरह जो भी है सारा चीज़ पूरा कर लीजिएगा, और फॉर्म फी बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमम फॉर्म फी रखा गया है। तो फॉर्म फी की भी बात कर लेते हैं। जनरल OBC 200 रुपये है, किसी पोस्ट के लिए आपको 200, DTC के लिए हो सकता है आपको 200 रुपये लगेगा, और किसी पोस्ट के लिए जनरल OBC वालों को 300 रुपये लग रहा है। इसमें आपको EWS वाले भी आएंगे, जबकि SC ST PWD कैंडिडेट जो भी है उनके लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया। तो आप फॉर्म फी बहुत मिनिमम रखा गया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो देखिए 1 साल की ट्रेनिंग होगी। पहले आपका जब भी सिलेक्शन होगा तो 1 साल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपका जो सैलरी बनेगा वो लगभग 21,000 रुपये बेसिक से बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जब पूरा अलाउंस वगैरह मिलेगा तो सैलरी कितनी अच्छी खासी होगी। जो पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो सैलरी के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एज की बात करेंगे, मैक्सिमम जो एज बोला गया वो 27 साल होना चाहिए। अब 27 साल कब होना चाहिए? फॉर्म भरने का लास्ट डेट 12 नवंबर है। इस डेट तक अगर आपका 27 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम 18 साल होना चाहिए नौकरी करने के लिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म देख लीजिएगा किस किस कैटेगरी में कितना एज है। एज जो है मैक्सिमम 27 साल होने चाहिए। अगर छूट की बात करेंगे तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, मतलब आप 32 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। जबकि OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल की छूट मिल रही है, तो आप 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की भी बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस कैटेगरी में किस रीजन में कितना कितना सीट निकल करके आया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एंड असिस्टेंट ट्रेनी का पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें आप देखेंगे नॉर्थ रीजन में दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ कुछ उत्तर प्रदेश का भाग आएगा, पार्ट ऑफ हरियाणा, उसके बाद पार्ट ऑफ उत्तराखंड। ये राज्य का कुछ कुछ भाग आने वाला है नॉर्थ रीजन में। उसके बाद नॉर्थ रीजन 2 की अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा का कुछ भाग है, और UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद लद्दाख है, UT ऑफ चंडीगढ़ है। इनका कुछ कुछ भाग आने वाला है। उसके बाद नॉर्थ रीजन 3 में अगर आप जाएंगे तो देखिए पार्ट ऑफ उत्तराखंड है, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश का कुछ कुछ भाग आने वाला है। तो आप अपने रीजन अनुसार देख लीजिएगा किस रीजन में आप आवेदन करना चाहते हैं। अब ईस्टर्न रीजन 1 में देखिएगा तो इसमें बिहार झारखंड आता है, जबकि ईस्टर्न रीजन 2 में देखिएगा वेस्ट बंगाल और सिक्किम आता है। उसके बाद नॉर्थ रीजन में अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है। जबकि उड़ीसा प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो केवल उड़ीसा है। उसके बाद साउथर्न रीजन 1 में जाइएगा तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका कुछ कुछ आ रहा है। साउथर्न रीजन 2 में जाइएगा तो केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी वगैरह आ रहा है। वेस्टर्न रीजन 1 में जाइएगा तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है कुछ कुछ।
उसके बाद वेस्टर्न रीजन 2 में देखिएगा गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूटी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है। उसके बाद कॉरपोरेट सेंटर सीसी जिसमें हरियाणा आ रहा है। तो आप इस तरीके से आप अपने रीजन वाइज ज़रूर देख लीजिएगा किस किस रीजन में आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं किस किस ट्रेड में कहाँ कहाँ कितनी कितनी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। तो वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता दूँ कि जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीसी रीजन कॉरपोरेट वाला जो है यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट आईडी वगैरह भी दिया हुआ है। टोटल आपको सीसी में 50 सीट पर भर्ती निकल कर आई है, जिसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितना कितना पोस्ट है कैटेगरी वाइज। जिसमें डीटीई डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का 14 है टोटल, और डीटीसी सिविल वाले के लिए 6 है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग जो है वो 14 है, F4 वाला JOT F&A 16 सीट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। उसी तरीके से ईस्टर्न रीजन 1 में देखिए टोटल 33 सीटों पर भर्ती है, जबकि ईस्टर्न रीजन 2 में अगर आप जा रहे हैं तो 29 सीट पर भर्ती है। उड़ीसा वाले रीजन में देख सकते हैं 32 + 2 मतलब और भी ज़्यादा भर्तियाँ बढ़ सकती हैं। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखिएगा तो 47 + 25 यहाँ पर भर्ती आप देख सकते हैं, ये वाली भर्ती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। उसके बाद नॉर्थ रीजन 1 में जाइएगा तो टोटल 84 पदों पर रिक्रूटमेंट है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और भी रीजन वाइज। जैसे नॉर्थ रीजन 2 में अगर आप आएंगे तो टोटल 72 सीट पर है, जिसमें आपको DT DTC और JOT वाली भर्तियाँ हैं। नॉर्थ रीजन 3 में जाइएगा तो 77 सीट पर भर्ती है। उसके बाद साउथर्न रीजन में आप देख सकते हैं 71 + 1 72 लगभग आ रही है। SR रीजन साउथर्न रीजन 2 में अगर आप जाएंगे तो टोटल 112 सीट पर भर्ती निकल करके आई है। तो जिसमें DT है, DTC है और JOT है, JOT F&A है, असिस्टेंट ट्रेनिंग का भी यहाँ पर देखिए पोस्ट दिया हुआ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। उसके बाद वेस्टर्न रीजन में देखेंगे 75 + 1 लगभग 76 सीट पर भर्ती है। उसके बाद वेस्टर्न रीजन 2 में अगर आप जाएंगे तो 113 + 1 114 लगभग रिक्रूटमेंट निकल करके आई है कैटेगरी वाइज। DT में देखिए सबसे ज़्यादा भर्ती है 104 सीट पर होने वाली है। तो ये लगभग आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही होगी। उसके तो लगभग आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि हाँ किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन मांगा गया। फिर भी मैं आपको एक बार डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये DTE है, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, इसके लिए आप इलेक्ट्रिकल से समझ गए। डिप्लोमा ट्रेनिंग का आपको पोस्ट मिलेगा, इलेक्ट्रिकल विभाग में है, जिसमें आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या पावर सिस्टम में हो, इस तरीके से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल OBC वाले को, EWS वाले को 70% मार्क्स चाहिए आपका डिप्लोमा में। अगर आपका 70% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब SC ST वाले अगर आप केवल पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। SC ST केवल पास होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने BTech या MTech वगैरह भी किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का पोस्ट। बशर्ते कंडीशन एक है कि आप डिप्लोमा करके BTech किए हुए हों। अगर जो इंटरमीडिएट के बाद सीधा BTech वगैरह किया है तो वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा करके फिर आपने BTech किया हुआ है तो आप BTech या MTech जो भी है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं DTC, नाम से ही पता चल रहा होगा, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल। अगर आपने डिप्लोमा सिविल से किया हुआ 70% है जनरल OBC EWS वाले तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंडीशन वही है, अगर आप डिप्लोमा करके BTech वगैरह भी किए हुए हैं या MTech वगैरह तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो BTech वाले समझ गए होंगे कैसे आप एलिजिबल हैं। या MTech वाले 70% जनरल और EWS वालों को चाहिए, OBC वालों को, जबकि SC ST वाले केवल पास हो तो फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करते हैं JOT HR मतलब जूनियर ऑफिसर ट्रेनी। इसका जो पोस्ट है इसमें आपको 3 साल का ग्रेजुएशन का जो डिग्री होती है, जिसमें आपका BBA हो गया, BBM हो गया, BBS हो गया, अगर आपने इनमें से कोई भी किया हुआ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंडीशन एक और रखी गई है, आप इससे हायर एजुकेशन आपके पास में नहीं होना चाहिए। जब आपका ज्वाइनिंग होगी उस समय आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपको ये शपथ देना होगा कि इससे हायर एजुकेशन आपके पास में नहीं है। तो अगर आपके पास इससे हायर एजुकेशन है तो नहीं फॉर्म भरिएगा, अगर इतना तक है तो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं JOT F&A और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी। आपका इंटर CA या फिर इंटर CMA से हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इससे हायर एजुकेशन नहीं चलेगा, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह इस टाइप से हो तो वो नहीं चलने वाला है। आगे असिस्टेंट ट्रेनी F&A
असिस्टेंट ट्रेनी, इसमें आपको बीकॉम 60% से अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीकॉम में 60% होना चाहिए। ये बेसिक एजुकेशन रिक्वायरमेंट थी। आपको पूरा लगभग समझ में आ गया होगा क्या क्या है, कौन से बीटेक वाले भर सकते हैं, एमटेक वाले कौन से भर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस है। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल रखा गया है, सिंपल है लेकिन है टफ थोड़ा सा। बताया गया है रिटन होगा, रिटन के बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। अब ये जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है ये सभी का नहीं होगा, जिसमें आपको कौन कौन से विभागों में नहीं होगा, तो आपका डीटी वाले में मतलब डिप्लोमा ट्रेनिंग वाले का नहीं होगा स्किल टेस्ट, और डीटीसी वाले का स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है कंप्यूटर वाला। समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका केवल रिटन पे होगा, तो जो डीटी और डीटीसी है ये आपका रिटन पे आपका निकल जाएगा। अब रिटन समझ लीजिएगा, रिटन सभी को देना है, चाहे वो आप किसी भी पोस्ट में आवेदन कीजिए, रिटर्न आपको सबको देना है। तो रिटर्न को ना 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग मतलब 120 क्वेश्चन एक भाग में रहेगा और 50 क्वेश्चन एक भाग में रहेगा। तो टोटल आपको 170 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 170 क्वेश्चन रहेगा। अब पार्ट 1 में जो बताया गया 120 क्वेश्चन है, जिसमें 120 नंबर का रहेगा, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का। पार्ट 1 में रहेगा टेक्निकल, जिसमें आपको डीटी और डीटीसी का जो भी फॉर्म भरेंगे, ये वाला डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, इन दोनों में से जो भी आप फॉर्म भरिएगा, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो टेक्निकल से रहेगा। समझ में आ रहा होगा। और अगर इन दोनों के अलावा अगर आप इन तीनों में से किसी में भी फॉर्म भरते हैं तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो प्रोफेशनल नॉलेज से रहेगा, जिसमें आपको जेओटी असिस्टेंट वाले जो भी हैं वो। तो आपको 120 क्वेश्चन कहाँ से रहने वाला है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या सिविल से किया हुआ है तो आपको टेक्निकल से पूछा जाएगा, और अगर आपने प्रोफेशनल वाला ये भरा हुआ है तीनों, तो आपको प्रोफेशनल से 120 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 120 नंबर का। ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। एप्टीट्यूड सभी को, ये पांचों जो पोस्ट है पांचों, इसमें सभी को एप्टीट्यूड टेस्ट 50 नंबर का रहेगा। सेम वही क्वेश्चन रहेगा सभी को, जिसमें आपका रीजनिंग हो गया, और बहुत सारे जनरल नॉलेज वगैरह, ये सब जो सवाल है ये आपका एप्टीट्यूड में आ जाएंगे। 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। तो टोटल 170 क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। समझ में आ गया होगा। 2 घंटे में 170 सवाल, 120 मिनट में 170 सवाल सॉल्व करना होगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कितना टफ रहने वाला है। तो ये आप बेसिक समझ गए होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मतलब 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। गलत होगा तो इतना नंबर कटेगा, हर 4 गलत पे 1 नंबर का जाने वाला है। तो अगर आप रिटेन निकाल लेते हैं तो फिर जैसे डीटी और डीटीसी, इनका फिर आगे आपका मेडिकल हो जाएगा। लेकिन अगर यही एचआर एफएनडे वाले में जाइएगा तो आपका कंप्यूटर पे स्किल टेस्ट होगा, जिसमें 50% मार्क्स लाना होगा। तो वो आगे का प्रोसेस है, उस पर कभी हम लोग और बात करेंगे, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो कंप्यूटर वाला स्किल टेस्ट निकालेगा, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका मेरिट बनेगा। मेरिट वगैरह आपका नाम आता है तो फिर आप यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे, और ये 800 में से 1 सीट आपकी होगी। और जो सैलरी है वो आपको पता ही है, 25,000 बेसिक है, 21,000 बेसिक है, अलग अलग पोस्ट के लिए है। 21,000 आपको डीटीसी और डीटी वाले में हो जाएगा, 25 बेसिक है यहाँ पर। सैलरी जो बनेगी वो 40-45 से ऊपर जाएगी। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का लास्ट 21 अक्टूबर से 12 नवंबर है। फॉर्म फी भी अच्छा कमी है। अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो इस फॉर्म को लेकर के, भरने को लेकर के, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी सहायता करूंगा, मेरी जो टीम है पूरी आपकी हेल्प करेगी। आपके हर सवालों का कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं तो उतना समय नहीं मिलता है। कई वीडियो अपलोड होते रहता है तो सब पे कमेंट करना इम्पॉसिबल होता है, फिर भी कोशिश किया जाता है। और अगर आपको डायरेक्टली ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ पर आप सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको वहाँ पर पूरा जवाब दिया जाएगा, जो भी आपका सवाल हो, जो भी कन्फ्यूजन हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।